अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। छुट्टियों के दिन है गई और आज हम मीठे में कुछ आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि छुट्टी के दिनों में ही हम स्पेशल बना के अपने घर वालों को खिला पाते हैंगे। क्योंकि वाकई तो सारे दिन इतने एक बिज़ी होते हैंगे और मेहमानों की आमद तरफ भी छुट्टी वाले दिन ही होती हैगी। शाही टुकड़े मैं बनाने लगी हूँ, जो कि मेरे घर में बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरा बच्ची, इन दोनों को बहुत पसंद है। सो मैंने शाही टुकड़े बनाए और आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मैं। ये देखें, कॉर्नफ्लोर ले लिया 2 स्पून कॉर्नफ्लोर, 4 स्पून मैंने सूखा दूध ले लिया, 4 स्पून ही मैंने चीनी ले ली, 4 ही मैंने इलायची ले ली। ठीक है, अगर चीनी आपको ज़्यादा खानी हो तो आप ज़्यादा थोड़ी ऐड कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल चीनी लिएगी। कॉर्नफ्लोर में मैंने पानी डाल दिया था और इसको अच्छे से जो है हम घोल लेंगे। बनता ये कई चीज़ों से है, खोए से ही बनता हैगा, कस्टर्ड से ही बनता है, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर से बना के दिखाने लगी हूँ आपको। जो भी चीज़ हो आप ऐड कर लें, इसको थोड़ा गाढ़ा करना पड़ता हैगा। टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती हैगी। अगर आप कस्टर्ड डालें तो भी, और कॉर्नफ्लोर डालें तो भी, और खोया डालें तो भी। खोए के नेमो बदल मैंने सूखा दूध डाल दिया हैगा, उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बन जाता हैगा। ये देखें, इलायची डाली 4 अदद मैंने, सूखा दूध डाला, चीनी डाली। ये तीनों चीज़ें इस दूध के अंदर मैंने ऐड कर दी हैगी। और ये जो है 1.5 किलो जो है मेरा दूध है, और काफ़ी शाही टुकड़े बन जाएंगे 1.5 किलो दूध में। और लेकिन इसको ये सब कुछ डालने के बाद भी हमें 15 मिनट तक तो हल्की आंच पे पकाना है, ताकि गाढ़ा हो जाए। वो जो चीज़ें डाली हैंगी घुल मिल जाए, एक जान हो जाए, और इसका जो दूध का फ्लेवर है ना, बहुत मज़ेदार रबड़ी स्टाइल्स में आ जाएगा। अगर हम 15 से 20 मिनट तक इसको बिल्कुल आँच पे पकाएंगे हल्के, लेकिन चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि चलाओ नहीं तो नीचे से लग जाता है, फिर बदबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो सब चीज़ें डालने के बाद आखिर में हमने कॉर्नफ्लोर डालना है। शुरू में नहीं डालना है, पहले सूखा दूध, चीनी, इलायची को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने पकाना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर डालना है। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी हमने तकरीबन 2-3 उबाले, या तो 3 मिनट या 4 मिनट के करीब हमने और पकाना है इसको। अच्छा, चूल्हे पे जब तक आप रखे रहेंगे ये आपको पतला नहीं लगेगा। जब आप चूल्हे से उतार के ठंडा करेंगे तो ये खुद ही से गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हे पे जब तक ये रहेगा तो आप खुद बोलोगे अभी पतला नहीं हुआ, और पतला कर दे, ओ गाढ़ा नहीं हुआ, और गाढ़ा कर दे। लेकिन जब चूल्हे से उतारेंगे और ठंडा करेंगे ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, और मज़ेदार तो इतना होगा कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखें, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने अच्छा खासा इसको चला रही हूँ, और अभी आपको लग रहा होगा कि दूध मेरा काफ़ी घुल मिल गया है, और जो ऊपर तलक दूध था वो नीचे जा चुका हैगा, क्योंकि 15 मिनट एक दफ़ा मैंने चलाया और पकाया, और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने अभी और पका लिया। 3 से 4 मिनट तक मैंने और पका लिया। ठीक है, जर्दी रंग में इसके अंदर डालने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कलर फ्रूट नहीं पड़ा हुआ था। इतना सा, चुटकी भर भी नहीं, तो बिल्कुल दाना नहीं होता मसूर की दाल का, सिर्फ मसूर की दाल का दाना लेके उसको पानी में घोल के जर्दे रंग डाल दिया। और ये हमारे कस्टर्ड का दूध, और ये हमारे शाही टुकड़ों का दूध बनके तैयार हो चुका हैगा। 4 मैंने ब्रेड ले लिए, 4, उसको बीच में से मैं कट मार लूँगी। 4 ब्रेड के मेरे 8 पीस बन गए, काफ़ी हो जाएंगे ये 8 पीस। अच्छा, हल्के घी में मैं इसको फ्राई करूँगी, तेल में नहीं, घी में। और बिल्कुल हल्का लाइट घी लिया है, ज़्यादा जिसकी बहुत तेल वाले नहीं बना रही होंगी मैं, बिल्कुल तेल में फ्राई करके ही बनाते हैं, लेकिन मैंने हल्का हल्का घी लगा के इसको फ्राई कर लिया, पर घी सब जगह लगा लिया। ठीक है, ये देखें, अब इसका कलर जब चेंज होगा, गोल्डन कलर होगा, तभी इसको अलट पलट हमने करना है। और अगर किसी तकरीबात के लिए बना रहे हैं, आपके 15 से 20 बंदे आए हुए हैं, तो भी ये समझ लें 1.5 केजी दूध में शाही टुकड़े अच्छे खासे बन जाते हैं, क्योंकि मीठा जो है सिर्फ चखने के लिए होता हैगा, पेट भरने के लिए नहीं। देख लें आप, गोल्डन गोल्डन हो चुके हैं, और अब ये मैं निकाल लूँगी। तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना है, मीडियम आंच पे रख के छोड़ देना है।
तेज़ आँच पे करेंगे तो ये जल जाने का डर रहेगा, ठीक है। ये देखें, 4 डबल रोटी के कितने बनेंगे? 8 पीस। मैं आपको दिखाने लगी हूँ। 4 डबल रोटी के कितने बनेंगे? 8 पीस, और अच्छे खासा हमारा शाही टुकड़े बन के तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह से। इस तरीके से लगा दें, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी किस्म के तरीके से लगा दें जो आपको पसंद हो। ज़रूरी नहीं यही तरीका हो। ये देखें, अब जो हमने इसका बना के रखा हुआ था दूध, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इस दूध का फ्लेवर आपको इतना मज़े का लगेगा, जैसे कि रसमलाई का फ्लेवर नहीं होता, अब इस तरीके से फ्लेवर लगेगा आपको ये, ठीक है। हम इसको अच्छे से भिगो देंगे। बादाम मैंने ऐड कर लिएंगे, आपके पास कुछ और हो तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने बादाम ऐड करेंगे। अच्छा, ये देखें, मैंने इसको दूध के अंदर अच्छे से डिप कर लेना है और आधे घंटे के लिए इसको रख देना है फ्रिज में। ये दूसरी डबल रोटी थी जो मैंने इस तरीके से बनाई है। डिज़ाइन आप कोई से भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 1.5 किलो दूध में मैंने 2 डिशें भर के बनाई है और माशाल्लाह से मेरे घर में काफ़ी लोग थे और सब ने माशाल्लाह से एंजॉय करके खाई। ये नहीं कि बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी दी, सब ने मज़ेदार बन के खाई हैगी। ये देखें, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे हम। आधे घंटे बाद जो है इसकी जो मिल्क है वो पी लेगी डबल रोटी, उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा। इसके ऊपर भी हम बादाम डाल देंगे। अगर आप कम बनाना चाहें तो मैंने 1.5 केजी दूध लिया है, आप अगर कम बनाना चाहें तो आधा केजी में ही बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालते हैंगे, ठीक है। कॉर्नफ्लोर का कस्टर्ड तो खुद ही से गाढ़ा हो जाता है दूध। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे शाही टुकड़े बन के तैयार हो चाहिए। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा। अभी भी छुट्टी का दिन है, आज भी है, कल भी है, और आप छुट्टी के दिनों में एंजॉय करें, और क्या चीज़ चाहिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।